you a gigantic set of gratitude. क्या किया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है चाइना से। चाइना और यूरोपियन यूनियन से खबरों का निकलने का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन हो, चाइना हो या फिर चाइना के खुद ब खुद विदेश मंत्री हो, आज उनकी टांगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरह कांप रही हैं, जो भारत के साथ पंगा लेकर उन्होंने एक मुसीबत अपने सिर पर मोल ले ली थी। यही हाल चीन के विदेश मंत्री का हुआ है और वो दुनिया के देशों में आज घबराए हुए दौरे पर दौरा करते जा रहे हैं। और ना जाने वो क्यों आज उन देशों के अंदर दौरा कर रहे हैं जो देश यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की सहायता और नक्शे कदम पर ही आज जीवित हैं। भले ही चाइना के विदेश मंत्री आज इन देशों का दौरा इसलिए कर रहे हो क्योंकि इन देशों में अगर वो ट्रेड बढ़ाएंगे और इसी के साथ अपनी रिलेशनशिप बढ़ाएंगे तो उसके चलते वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देशों की जो मार्केट है वो मार्केट से उनको आजाद करवा देंगे। आज चाइना को बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है और इसी के चलते आज चाइना बहुत जल्दबाजी में फैसले ले रहा है। इसी की कड़ी में खबर निकल रही है तुर्की से। तुर्की अमेरिका और इसी के साथ यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ते उसके खट्टे हुए हैं। हालिया घटनाओं में तुर्की ने S-400 भी लिया है और इसी के चलते रशिया के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे हुए हैं। तो चाइना भी अब यहां पर अपनी सीट पक्की करने के लिए पहुंच गया है। चाइना के विदेश मंत्री का तुर्की के अंदर दौरा हुआ है और तुर्की के विदेश मंत्री ने उनका ग्रैंड वेलकम किया है और ये तस्वीरें आपके सामने ही हैं जो हकीकत को बयान कर रही हैं। लेकिन क्या आज तुर्की जैसा देश अमेरिका, यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज को छोड़कर रशिया और चाइना जैसे गुट में शामिल हो सकता है या नहीं, ये एक सवाल आज तुर्की के और भारत के लोगों के मन में है। दोस्तों, आज तुर्की जैसा देश अमेरिका, यूरोपियन यूनियन से रिश्ते खट्टे नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो तुर्की आज यूरोपियन यूनियन के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है और अगर यूरोपियन यूनियन जैसे देशों के साथ तुर्की अपने रिश्ते खट्टे करता है तो वो खाएगा क्या, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर तुर्की का सामान बहुत बड़ी संख्या में जाता है और वैसे भी तुर्की जैसा देश यूरोपियन यूनियन के साथ नाटो के गुट में शामिल हुआ है। और इन सभी बातों के बीच तुर्की कभी भी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर वो खिलाफ जाएगा तो आखिरकार घोड़ा अगर घास से दुश्मनी करेगा तो खाएगा क्या, ये हाल तुर्की का हो जाएगा। और जहां तक बात है सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया के जो नौजवान हैं वो आज इतने काबिल नहीं है कि आज वो अपने दम पर कुछ कर सकें। और वैसे भी सऊदी का जो यमन के साथ एक जंग चल रही है, ईरान के साथ जो सिचुएशन है, उन सभी सिचुएशन के बीच सऊदी अरब चाहकर भी चाइना के गुट में शामिल नहीं हो सकता। और आज चाइना उन देशों का दौरा कर रहा है जो देश चाइना को खड़े पैर पर धोखा दे सकते हैं और चाइना को मुसीबत में डाल सकते हैं। यही कारण है कि चाइना के ये जो विदेश मंत्री का ये दौरा पहले सऊदी अरब में हुआ, फिर तुर्की में हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा ही है, छलावा ही है। यहां पर कुछ भी बड़ी डेवलपमेंट और चाइना को मदद मिलने वाली नहीं है, बल्कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन किस तरीके से सख्त हो गए हैं चाइना के ऊपर, ये आप अलग अलग वीडियोज में हमारी इंडी प्लस न्यूज की वीडियो में आप देख ही रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट सेक्शन में राय का कीजिएगा।